हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका है 8। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली वन लाइनर महासीरीज जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। मित्रगणों, आप लोगों को इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न फंसेंगे। इस सीरीज का आपको पहले के पार्ट देखने हैं, यानी आज हमारे 44वां पार्ट है। 43 पार्ट को आपको देखना है। सिक्वेंस से एक ही प्ले लिस्ट में हमने सारे के सारे लेक्चरों को समेटा है। तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है। सारे के सारे लेक्चर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज जानने वाले हम उत्तराखंड की बोलियों से संबंधित कुछ उत्तराखंड जीके के सवाल, फिर और कुछ वन लाइनर बेस पे और सवाल। तो बने रहेगा पूरी जानकारी तक। तो साथियों, पहले हम जानते हैं उत्तराखंड की बोली में कुमाऊँ की बोलियाँ, और फिर जानते हैं हम गढ़वाल की बोलियाँ और वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहला, कुमाऊँ क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली जाने वाली बोली है उसे हम कहते हैं कुमाऊनी बोली। अगला सवाल, अस्कोट कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो आता है, अस्कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के वासी किस बोली का प्रयोग करते हैं? इस क्षेत्र के वासी अस्कोटी बोली का प्रयोग करते हैं। अगला आता है सिराली। तो सिराली बोली का प्रयोग कुमाऊं क्षेत्र के सोर सिराली क्षेत्र के लोग इस बोली का प्रयोग करते हैं। तो सोर क्षेत्र हमारा कौन सा है? पिथौरागढ़ का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो पश्चिमी। अगला है सोरयाली। सोरयाली भी पिथौरागढ़ सोर क्षेत्र के परगने में बोली जाती है। तो सोरयाली भी पिथौरागढ़ सोर क्षेत्र के परगने में बोली जाती है। कुमैया बोली किस क्षेत्र के लोग इसका प्रयोग करते हैं? तो कुमैया बोली का प्रयोग काली कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत देवीधुरा से लेकर टनकपुर तक बोली जाती है। तो काली कुमाऊं क्षेत्र हमारा कहाँ पे हुआ? लोहाघाट से टनकपुर के, लोहाघाट चंपावत के बीच का एरिया हमारा काली कुमाऊं में आता है, साथ ही टनकपुर तक लगभग। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो बोली के रूप में कुमैया का प्रयोग करते हैं। तो इस क्षेत्र के वासी किस बोली का प्रयोग करते हैं? कुमैया। अगला है गंगोली जो बोली है वह किस क्षेत्र के लोग इसका प्रयोग करते हैं? तो गंगोली बोली जो है गंगोली हाट, जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत एक तहसील है, गंगोली हाट के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है गंगोली। अगला है दनपुरिया। तो दनपुरिया जो बोली है साथियों वो अल्मोड़ा जनपद के दानपुर परगने की एक बोली है, जिसे दनपुरिया कहते हैं। हाल ही में यहाँ प्रश्न पूछा गया था, दनपुरिया बोली किस क्षेत्र के लोग बोलते हैं? तो दनपुरिया बोली का प्रयोग अल्मोड़ा जनपद के दानपुर परगने की बोली के लोग करते हैं, दनपुरिया बोली। अगला है चौग खिरिया। तो चौग खिरिया बोली का प्रयोग जो है काली कुमाऊं के पश्चिम के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम के बारामंडल परगने तक इस बोली का प्रयोग किया जाता है। तो चौग खिरिया बोली का प्रयोग काली कुमाऊं, जो काली कुमाऊं का क्षेत्र कहाँ है हमारा? लोहाघाट चंपावत का एरिया, वहाँ पर चौग खिरिया बोली का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है खास परजिया। तो खास परजिया बोली का प्रयोग अल्मोड़ा के वारामंडल परगने के अंतर्गत किया जाता है। तो जो खास परजिया बोली है इसका प्रयोग भी अल्मोड़ा के बारामंडल परगने के अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है पाली पछाई। तो पाली पछाई बोली का प्रयोग अल्मोड़ा जनपद के पाली क्षेत्र के अंतर्गत लगभग रानीखेत, द्वाराहाट, मासी, चौकुटिया इस क्षेत्र के लोग पाली पछाई बोली का प्रयोग करते हैं। अच्छा सवाल हो सकता है साथियों, पाली पछाई बोली का प्रयोग उत्तराखंड के किस क्षेत्रवासी करते हैं? तो पाली पछाई बोली का प्रयोग अल्मोड़ा जनपद के फलदाकोट, रानीखेत, द्वाराहाट, मासी, चौकुटिया ये सारे जो क्षेत्रवासी हैं ये पाली पछाई बोली का प्रयोग करते हैं। अगला है रॉ चौबेसी। तो रॉ चौबेसी बोली का प्रयोग उत्तर पूर्वी नैनीताल जनपद के रॉ और चौबेसी क्षेत्र में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये जो है सारे याद रखने हैं साथियों, क्योंकि यहाँ से ज़रूर प्रश्न फंसता है। एक बार ब्रीफ में आपको बता दूँ, एक बार फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर, जो अस्कोट क्षेत्र है हमारे पिथौरागढ़ जनपद का, वहाँ पे अस्कोटी बोली बोली जाती है। सिराली जो बोली जाती है कुमाऊं क्षेत्र के सौर सिराली क्षेत्र वाले के द्वारा बोली जाती है। सोरयाली जो है पिथौरागढ़ सौर क्षेत्र के परगने में बोली जाती है। कुमैया जो बोली है काली कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है साथियों। गंगोली जो है गंगोली हाट के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। और दनपुरिया जो है अल्मोड़ा जनपद के दानपुर परगने की एक बोली है, जिसे दनपुरिया कहलाती है। और चौगरखिरिया जो है चौगरखिरिया काली कुमाऊं के पश्चिम के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम के बारामंडल परगने तक इस बोली का प्रयोग किया जाता है। खास फारजिया। तो खास फारजिया जो बोली है इसका प्रयोग अल्मोड़ा के बारामंडल परगने के अंतर्गत किया जाता है। पाली पछाई बोली का प्रयोग अल्मोड़ा जनपद के
पाली क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हमारे रानीखेत, द्वाराहाट, मासी, चौकुटिया। रौ चौबेसी जो बोली है हमारी उत्तर पूर्वी नैनीताल जनपद के रौ और चौबेसी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। ये हो चुके हमारे कुमाऊं के कुछ बोलियां। अब आती है गढ़वाल की बोलियों पर हम। तो गढ़वाल की बोली में पहले आती है वधानी बोली। तो वधानी बोली किस क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो वधानी बोली पिंडर क्षेत्र जो कर्णप्रयाग साइड में आता है, पिंडर क्षेत्र तथा अलकनंदा के मध्य बोली जाती है। तो पिंडर क्षेत्र तथा अलकनंदा के क्षेत्र के अंतर जो बीच के एरिया के लोग हैं वो वधानी बोली का प्रयोग करते हैं। अगला आता है श्रीनगरी बोली। तो श्रीनगरी बोली का प्रयोग, श्रीनगरी जो बोली है उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के देवल के जो निकटतम क्षेत्र हैं वो श्रीनगरी बोली का प्रयोग करते हैं। मज कुमैया बोली, ये भी अच्छा सवाल है। मज कुमैया बोली इस बोली उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के देवल के निकटतम क्षेत्रों में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। आप कई साथियों मच कुमैया में, कुमाऊं की बोली में टिक मत कर देना। मच कुमैया बोली जो है उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के देवल के निकटतम क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है सलानी बोली। तो सलानी बोली सलान क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। अगला है नागपुरिया बोली। तो नागपुरिया बोली जो है चमोली जनपद के नागपुर पट्टी के अंतर्गत बोली जाती है साथियों। तो इन बोलियों को भी आप लोग को जरूर याद रखना है। थोड़े और हैं गंगपरिया बोली। तो गंगपरिया बोली का प्रयोग टिहरी जिले के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, गंगपरिया बोली। अगला आता है लोहबिया बोली। तो लोहबिया बोली का प्रयोग चमोली के खसर व गैरसैंण में किया जाता है। राठी बोली। तो राठी बोली का प्रयोग कुमाऊं मंडल के निकटतम सीमा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। दसौली बोली। दसौली बोली नागपुर पट्टी के अंतर्गत दसौली क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों ये हो चुके हमारे उत्तराखंड की बोली से संबंधित सवाल। चलिए अब जानते हैं उत्तराखंड में पीठ शिलाओं से संबंधित कुछ सवाल, क्योंकि यहाँ से भी जरूर प्रश्न फंसता है कि साथियों जैसे पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, किस जनपद में है, केशवराय मठ कहाँ स्थित है, ये पूछे गए सवाल है। चलिए जानते हैं। पहले आपको बता दें मठ वह स्थान होता है जहाँ पे जो संबंधित गुरु होते हैं अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते हैं या उपदेश देते हैं। तो इस तरह से ये गुरुओं का स्थान होता है, साधु संतों का स्थान होता है मठ। और जो शक्तिपीठ होते हैं साथियों, शक्तिपीठ के बारे में आपको बता दें, हमारे जो सती माता है, सती माता ने अपने को अग्नि में कूद दिया था और अग्नि में कूदकर साथियों विष्णु भगवान की हमारी धर्मपत्नी हैं सती माता। सती माता जैसे ही आग में कूदी तो उनके शव को छत बिछत शव को आसमान में चारों ओर हमारे शिव भगवान घुमाने लगे। और वहाँ से आपको बता दें साथियों विष्णु भगवान ने जो सती माता का शव था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और कई स्थानों पर उनके टुकड़े गिरे। लगभग 108 जो है शक्तिपीठ बने। तो इन 108 शक्तिपीठों में एक पूर्णागिरि शक्तिपीठ भी अहम है साथियों। जैसे नैनीताल में नैना देवी शक्तिपीठ है। नैना देवी में साथियों हमारे इनकी माता की आँख गिरी। और पूर्णागिरि शक्तिपीठ में माता सती की नाभि गिरी। इस तरह से शक्तिपीठ बनते गए। टोटल 108 हैं। तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थित है चंपावत में। रावण शिला स्थित है तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। झागिरी मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ है अल्मोड़ा में। कालिका देवी मठ कहाँ स्थित है? तो कालिका देवी मठ है श्रीनगर में। हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ नेपाल सीमा में। केशवराय मठ की स्थापना कब हुई? तो 1625 में श्रीनगर में केशवराय मठ की स्थापना की गई। महपति शाह ने शामशाह के शासनकाल में अलकनंदा नदी प्रसिद्ध कालशिला कहाँ पर स्थित की? तो अलकनंदा नदी प्रसिद्ध कालशिला महपति शाह ने शामशाह के शासनकाल में काली मठ में की। राज्य में मक्खू मठ कहाँ पर स्थित है? तो राज्य का मक्खू मठ है रुद्रप्रयाग में। अगला है नारद शिला, सिंह शिला, वाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला। ये सारे बद्रीनाथ जो हमारे चमोली जनपद में है उसके अंतर्गत आने वाली शिलाएं हैं। शंकर मठ कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर शंकराचार्य द्वारा शंकर मठ की स्थापना श्रीनगर में की गई, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत जो आता है। कसम मर्दिनी देवी पीठ किस जनपद में? तो कस मर्दिनी देवी पीठ का जो है साथियों वो पौड़ी जनपद में। तो कस मर्दिनी देवी का पीठ है पौड़ी जनपद में। गोविंद घाट नामक पवित्र स्थल कहाँ पे है? तो गोविंद घाट नामक पवित्र स्थल है चमोली जनपद में। अगला आता है यद मत
प्रेत शिला कहाँ स्थित है? तो जद मठ प्रेत शिला है कालीमठ रुद्रप्रयाग में। भद्रकाली शक्तिपीठ है बागेश्वर में। प्रमुख शक्तिपीठ कुंजापुरी कहाँ स्थित है? टिहरी में। राज्य में महाशिल्प या भैरव छाप कहाँ स्थित है? केदारनाथ के अंतर्गत। भागीरथी शिला कहाँ स्थित है? गंगोत्री में। रामशिला सिद्धपीठ है ज्वालामुखी टिहरी में। तो रामशिला सिद्धपीठ ज्वालामुखी कहाँ पे है? टिहरी में। अंगाली देवी का सिद्ध मठ कहाँ पर है? टिहरी में। हथकुड़ी सिद्धपीठ स्थित है टिहरी में। साथियों यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं, अंगाली मठ पहले पूछा जा चुका है, कहाँ पर है? टिहरी में, आपको पता होना चाहिए। रामशिला भी पूछा जा चुका है, रामशिला ज्वालामुखी सिद्धपीठ कहाँ पर है? टिहरी में। फिर एक सवाल यहाँ से पूछा गया है पहले, शंकर मठ कहाँ स्थित है? तो शंकर मठ है हमारा श्रीनगर में, शंकराचार्य जी ने बसाया था, पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ से पूछा गया था मक्कू मठ कहाँ स्थित है? मक्कू मठ है रुद्रप्रयाग में। तो इस तरह से यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। साथियों पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहाँ पर है? चंपावत में है। तो इस तरह से ये आज के हमारे सवाल हो गए। हमें कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइए। यदि आपको पिछले सीरीज हमारे देखने इस सीरीज़ के, तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे के सारे पार्ट को आप लोग जरूर देखें। नीचे प्लेलिस्ट क्रिएट है और हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जरूर देखें। आज ही हमने डाला है चैनल पर। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।